जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जय गुरुचरण सरोज रज निज बल मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां मामहेश्वराभ्यां नमः एकादशी दक्षिणेश्वराम प्रकाशयन्ते नमः। बालकांड में मंगलाचरण के संबंध में सत्संग हो रहा है। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। गणनायक बहुत हैं, इसलिए करिवर बदन विशेषण देकर उनकी प्रधानता दिखलाई है। वैसे दयालु हैं कि विनय करनी करतूत के केवल स्मरण मात्र से कृपा करते हैं, इसलिए अनुग्रह पद है। बुद्धि बल का भरोसा है, जिन्हें अपने बुद्धि बल का भरोसा है। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही सकल कला सब विद्याहीनु। इसलिए बुद्धिशाली शुभ गुण सदन नायक के चरणों की वंदना करके अनुग्रह के लिए विनय गोस्वामी जी कहते हैं इस छोटे में किसी वस्तु की सिद्धि का नाम न देकर जनाया कि गणेश जी भली प्रकार जानते हैं कि महिमा जा सुजान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। सो व्यंग से गुहाध राम नाम मांगते हैं क्योंकि वे श्री राम जी के ही अनन्य भक्त हैं। इसमें गणनायक राम जी अर्थात जय जय सुरनायक और मायातीत सुरेशम राम जी को ही कहा है। तो तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी और कहते हैं विधि हरि शंभु न चावनिहारी। सुरगण नायक श्री राम जी हैं, करिवर बदन हैं, जिन्होंने वर माने श्रेष्ठ बदन माने मुख करि माने किया। करिवर बदन जिन्होंने श्रेष्ठ मुख किया, तो गन्ना करिवर बदन श्री राम जी को ही कहा गया है। इतना बड़ा क्या जिसमें भूषण जी ने प्रवेश कर अनंत ब्रह्मांड देखे। बुद्धि राशि सुनि सर्वज्ञ सकल पुरवासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। तो श्री रामचरितमानस में ही बुद्धि राशि कहा गया है, जो श्री राम जी को बुद्धि की राशि कहा गया है। शुभ गुण सदोन अनर्थ गुण सागर गुण निधान अवतार उदार अपार गुणों। श्री राम जी से हो शब्द प्रार्थना की कि मुझ पर कृपा करिए। फिर दूसरे श्लोक में वैकुंठाधीश विष्णु जिन्होंने जय विजय के लिए अवतार श्री राम जी हुए, इसका बताया गया है। तो जो सुमिरत का भाव है कि जब तब पूजन आदि का अधिकार सबको नहीं होता और स्मरण का अधिकार सब वर्णाश्रमों को है। नाम के स्मरण मात्र से ही सिद्धि मिलती है। नाम न देकर सूचित किया है कि मन कर्म वचन से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। सुमिरत से इस बालकांड में, क्योंकि इसमें शिव पार्वती नारद मनु शत्रुपा इत्यादि का स्मरण करना होता है एवं सिद्धि श्री दशरथ जी की पुत्र कामना, विदेह की धनुभंग कामना, विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा सिद्धि के भाव हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई सिद्धि के बाद होई से इस अयोध्या कांड में, जिसमें दशरथ एवं पूर्ववासियों की इच्छा की श्री राम युवराज हों, देवताओं ने चाहा कि श्री राम जी का वनगमन होई एवं राज्य का त्याग होई, और मंथरा एवं कैकेयी ने चाहा कि प्रजा के स्वामी श्री भरत जी हों, और अंत में श्री राम जी की चरण पादुकाएं ही श्री राज सिंहासन पर आरूढ़ हुई और भई भी। करिवर बदन से अरण्यकांड में श्री राम के वर बदन से निशाचर वध का संकल्प का श्री गणेश यहीं पर हो गया है, दिखा दिया है। निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रणकीन और विराज आवत ही रघुबीर निपाता। पुनः प्रभु श्री राम जी श्रेष्ठ प्रसन्मुख से वन में विचरते रहे, यहाँ तक कि शूर्पणखा वस्त्र दूषण आज श्री राम का वरबदन देखकर मोहित हो गए। शूर्पणखा देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। और खरदूषण कहते हैं
यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। और करो अनुग्रह सो से किष्किंधा कांड से पूर्व परिचय जनाया, जैसा कि प्रभु पहचान पर गए परयु गहि चरना, प्रभु पहचान परयु गहि चरना। इसमें पहचान सबसे ये इंगित होता है कि हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, तारा, अंगद, बानर और वृक्ष सब अनुग्रह किया गया, वृक्ष सब पर अनुग्रह किया गया। तथा तब रघुपति उठाई उरलावा, हनुमान जी तो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, राम बाल निज धाम पठावा, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया, और निरखी बदन सब होई सना था, निरखी बदन सब होई सना था। आदि जो है बुद्धिराज से क्या कहते हैं, सुंदरकांड में बुद्धिराज का अर्थ दिखाया गया है, क्योंकि इसमें हनुमान जी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमताम वरिष्ठम, जाम्बुत जी तथा विभीषण जी की बुद्धि चतुरता और हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा एवं वरदान का वर्णन है। जानहि कहूँ बल बुद्धि विशेखा, जानहि कहूँ बल बुद्धि विशेखा, और जामवंत कही होई विजयी बिन सागर, जामवंत ने कहा कि होई विजयी बिन सागर। शुभ गुण से लंका कांड, निशाचरों की शुभ गति, देवताओं का बंदी खाने से छूटना और विभीषण को राज, जग में शुभ गुणों का प्रचार, शुभ घटनाओं का उल्लेख, ये शुभ गुण का भावार्थ यहाँ दिया है। सदन, शुभ गुण सदन से उत्तरकांड में राम को अपने सदन अयोध्या में तथा बानर, यक्ष और विभीषण का अपने अपने सदनों को लौटना, घरों को लौटना, देवताओं को सुखपूर्वक अपने अपने लोकों में जाना इत्यादि का उल्लेख इस कांड में हुआ है। इन सोठों में सूक्ष्म रूप से आगे जो कथा कहनी है उसका निर्देश इस प्रकार है। इस तरह की गणेश आदि पूज्य हैं। प्रथम में उनका मंगल किया। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। भगवान विष्णु, श्रीमन नारायण और शिव जी का मंगल किया गया। इसमें तीनों की कथा कहनी है। करऊँ सुमति अनुहरि अब उमा शंभु संवाद से, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। फिर उमा शंभु संवाद द्वारपाल हरि के तिय दो, एक जन्म कर कारण एहा। अभी संबंधी कथा है। नारद साप दीना एक बारा से, प्रभु लीन मनुज अवतार। श्री श्री राम जय जय राम। फिर आगे जो है गुरु जी की वंदना है। बंदो गुरुपद कांज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कांज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। नर रूप में जो साक्षात हर अर्थात शंकर हैं और वे कृपा के सागर हैं, उन गुरु महाराज जी का पद कमलों की मैं वंदना करता हूँ। बंदो गुरुपद कंज कृपा सुंदर रूप हरि, जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार राशि को सूर्य के किरणों के समान दूर कर देते हैं, निकर के समान हैं। प्रायः गुरुजनों आदि की वंदना में पद पंक की ही वंदना होती है। सर्वतीर्थों के आश्रय मूल यथा पृथिव्यायानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सागरे यानि तीर्थानि गुरुपादांगुष्ठयोः। पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सागरे यानि तीर्थानि गुरुपादांगुष्ठयोः। अर्थात कहते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे सब एक समुद्र में हैं, और समुद्र में जितने तीर्थ हैं वे सब एक श्री गुरुदेव के पाद पद्म के अंगूठा मात्र में हैं। पुनः सर्ववेद स्वरूपस्य, श्री गुरुदेव जी वेदों के ही स्वरूप हैं। यथा बोध यथारथ वेद पुराना, और करगत वेद तत्व सब तोरी।
गुरुकारत्वंधकारस्त्व रुकारस्तो निरोधकः, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ है गुरुकारस्त्वंधकारस्त्व। रुकारस्तो गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार, गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है रोकने वाला, अर्थात अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर दे, वह गुरु कहलाता है। इसलिए गुरु के बंधन का अभ्यास करने से संसारी प्राणी विषयाशक्ति अर्थात अंधकार से मुक्त होकर संसार से तर जाता है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, निस्वरूप की विस्मृति परस्वरूप की स्वरूप की विस्मृति परस्वरूप की विस्मृति, देह में आत्मबुद्धि, निज पर बुद्धि, मायिक विषयों सांसारिक पदार्थों देह संबंधियों में ममत और उनके ही सुख मान लेना इत्यादि मोह है। और यह मोह कैसे जाता है? बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदो, होई न दृढ़ अनुराग। यह मोह जब दृढ़ हो जाता है तब अपनी बुद्धि से दूर नहीं हो पाता। जैसे गणु जी का मोह काकभूषुंड द्वारा दूर हुआ, यह तो गुरु के रविकर रूपी वचनों द्वारा ज्ञान का अंधकार मिटकर ज्ञान का प्रकाश हृदय में होता है, जिससे गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमान रामचरितमानस का गान कर सकें और वंदना कर सकें। इसके पदुम परागा की वंदना, गुरुपद पदुम परागा पराग। यह रज या धूली जो फूलों के बीच में लंबे केसरों पर जमा रहती है, जिस धूल में सुंदर रुचि, उत्तम वास, सुगंधि और श्रेष्ठ अनुराग का रस है। सुरुचि और सुवास, सरलता, रुचि, स्वाद को कहते हैं। मकरंद के कारण पराग में स्वाद, गंध और रस का प्रवेश होता है। गुरु चरण कमल को मकरंद उसमें अनुराग है। यथा पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मम मन बधुप करे पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। यानी गुरु के पदरज में जो सुरुचि और अनुराग है वही सुबास और रस है। शिष्य की जो सुंदर रुचि है वही सुगंध है। अनुराग में नेत्रों से जल निकल पड़ता है। इसी विचार से अनुराग को सुंदर रस कहा है। रामचरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाशन पावे, रामचरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाशन पावे। पुनः गुरुपद राज अमृत मूरिमय संजीवनी बूटी, संजीवनी बटी सुंदर चूर्ण है, जो भवरोग के समस्त परिवार का नाश करने वाला है। जैसे संजीवनी मूरी जिलाती है, रोग हरती है, ऐसे ही राम विमुख जीव मानो मृतक हैं। कहा गया है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। उनको गुरुपद रज राम सम्मुख करती है, यही जिलाना है। यह चूर्ण मोक्ष रूपी अमृतमय है, जीवन मुक्त कर देता है। जन्म मरणादि का नाशक या विशेष गुरुपद रज में है। विशेषता गुरु के पदरज में है, जो कि जन्म मरण आदि का मुक्त हो जाता है, नाश हो जाता है। इसके सेवन से लोक परलोक दोनों का बनना कहा है। नेम धर्म आचार तपो, नेम धर्म आचार तपो, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुन कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। ऐसे अर्थात रोग भी पदरज चूर्ण से दूर होते हैं। पुनः गुरुपद नख प्रकाश से हृदय को ज्ञान वैराग्य की आंखें खुलती हैं। और जो गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन से निर्मल है, तो संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं। सभी के हृदय में आंखें होती हैं, पर वे बंद रहती हैं। बिना गुरु कृपा के वे नहीं खुलती हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। असुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती।
जिस भाग्यवान के हृदय में आती हैं उसी की आंखें खुल जाती हैं। जानहि तबहि जीव जब जागा, जानहि तबहि जीव जब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। अर्थात जब तक जागृत अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुली ही नहीं हैं। और बिन जागे न दूर दुख होई, बिन जागे न दूर दुख होई। तो यह मोह का अंधकार रात्रि बिना ज्ञान रवि के उदय हुए नहीं जा सकती। या मोह रूपी अंधकार की जो रात्रि है वो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय हुए के बिना मोह नष्ट नहीं हो सकता है। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा। तथा कहते हैं होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो मोह रूपी भ्रम दूर हो जाता है और फिर भगवान राम के रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग हो जाता है, अनन्य प्रेम हो जाता है। तब रामचरितमानस रूपी माणिक और माणिक जिस खान में गुप्त या प्रकट रहते हैं उनको गुरु भक्त देखने लगता है। उन दिव्य दृष्टि वालों को सब दिखाई पड़ने लगते हैं। अर्थात राम नाम प्रकाश माणिक्य है। नाम प्रताप प्रकट एहि माही। नाम रूपी माणिक इसमें प्रकट है और भक्त रूपी मणि इसमें गुप्त है। भक्ति आपनी देन न कही। और पर्वतों में गुप्त रहती हैं, गुफाएं रहती हैं। पावन पर्वत भेद पुराना, पावन पर्वत भेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मि सज्जन सुमति कुदारी, मर्मि सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजय जो प्राणी, भाव सहित खोजय जो प्राणी, पाओ भगति मन सब सुख खानी, पाओ भगति मन सब सुख खानी। कहते हैं जो भाव सहित खोजते हैं तो उनको भक्ति की मणि मिल जाती है। अतएव भक्त रूपी मणि को गुप्त और माणिक रूपी राम नाम प्रकट, ये दोनों जहाँ गुप्त प्रकट हैं, भक्त रूपी मणि जो है गुप्त रहती है और राम नाम रूपी मणि जो है वो प्रकट हो जाती है। अर्थात ये दोनों जहाँ गुप्त और प्रकट होते रहते हैं वह सब गुरु नख मणि के प्रकाश होने से सब दिखने लग जाते हैं। सिद्धांजन लगाने में योग्यता का कोई नियम नहीं है। कोई भी साधक सिद्ध सुजान विषयी साधक हो, जो लगाएगा उसको दिख पड़ेगा। यह गुरुपद अंजन जितना अधिक लगाया जाए उतना अधिक आनंद, उत्साह, प्रसन्नता आदि मन को और अंतर्दृष्टि को प्राप्त होते हैं। और मन तथा सभी इंद्रिय भगवत स्वरूप के तथा रामचरित के रंग में बंध जाते हैं। ऐसा वह दिव्य अपराकित अंजन है। इस अंजन का नाम नयन अमिश्र, नयनामृत है। तात्पर्य यह है कि विवेक रूपी नेत्रों के लिए यह अमृत के समान है, क्योंकि अज्ञान दृष्टि में ममता, मधान्धता, शोक, क्रोध, द्वैत दर्शन, भेद दर्शन, असहिष्णुता, परोत्कर्ष, संकुच विचार, असत्य, परनिंदा, परदोष दर्शन, चर्चा, ईर्ष्या आदि अनंत रोग होते हैं। इन सब की विनाशिनी भवतारिणी कथा है। यही विधि सब संशय कर दूरी, यही विधि सब संशय कर दूरी, हिय धरि गुरुपद पंकज धूरी। यही विधि सब संशय कर दूरी, हिय धरि गुरुपद पंकज धूरी। अर्थात अपने मन का संशय मिटाकर हृदय में गुरुदेव चरण कमलों की धूल रखकर संसार के स्त्री पुत्र आदि की मोह ममता तथा जन्म मरण दुखों को हरण करने वाले श्री रामचरितमानस की अध्ययन करना हो रहा है। जब तक विमल ज्ञान दृष्टि नहीं मिलती तब तक जन्म मरण परंपरा भवरोग टलता नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि सिद्धांजन से बाहर के नेत्र विमल होते हैं और गुरुपद रंजन अंजन से भीतर के विवेक नेत्र खुल जाते हैं। या गुरुपद रंजन या गुरुपद रज अंजन में विशेषता है। उससे विमल विवेक के विमल करके विवेक नेत्रों से
ये राम कथा का वर्णन हो रहा है। कहते हैं भाव की जो कार्य नख के प्रकाश से होता है वही रस से भी होता है। संत समाज कहते हैं संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कह करनी, परहित हेतु सबन कह करनी। साधु के चरित्र शुभ और कपास जैसा उज्जवल होता है, जिसका फल नीरस उज्ज्वल और गुणमय होता है। साधु पक्ष में फल क्या है? कर्म का परिणाम। कपास पक्ष में नीरस रस रहित, रस का धर्म उसमें नहीं है, रूखा विषय रस रहित होने से रूखे। साधु पक्ष में कहते हैं विपत्ति जो है उज्ज्वल कपास पक्ष में निर्मल मनमोह कालाज रहित होने से साधु उज्ज्वल गुणमय होता है। पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। परोपकाराय शताम विभूतयः। शुभ का अभिप्राय है कि वह शुभ कर्म कभी नहीं करते। कपास उज्ज्वल है और रंग उस पर चढ़ जाते हैं। साधु चरित्र सदैव स्वच्छ रहते हैं, जिस पर चढ़े न दूजो रंग। इसलिए जहाँ भी साधु रहेंगे वहीं फनि मन सम निज गुण अनुसरहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। और संत सहाय दुख परहित लागी, संत सहाय दुख परहित लागी। पर कल्याण तथा सुख के लिए साधुजन नाना दुख भी सहन कर लेते हैं। वे ज्ञान वैराग्य भक्त दया से परिपूर्ण होते हैं, परम पवित्र गुणों से युक्त हैं और नाना तपस्या करके स्त्री बुद्धन संपत्ति आदि का प्राणी को नाना आशीर्वाद द्वारा कल्याण करते हैं। वे सदा मुद मंगलमय, सदा आनंद मंगल और शुभ। मुद मंगल सदा मुद मंगलमय, मुद माने आनंद मंगल और शुभ, इन तीनों गुणों से युक्त होते हैं, जिससे जंगम अर्थात तीर्थराज अर्थात साधु समाज प्रयाग में कोई भी मानव स्नान कर सकता है। वह उसके अधीन इन सुलभ हैं एवं प्रारब्ध दैव रुकावट नहीं करता। इस साधु समाज प्रयाग में राम भक्त की गंगा की धारा, कर्म रूपी यमुना की धारा और ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती ये त्रिवेणी बहती रहती हैं। खल वंदना करते हैं। खलों की वंदना से गोस्वामी जी को शास्त्रता दर्शित होती है। संतों के सद्भाव से तो खलों की सतिभाई से। बहुरी बंद खल ज्ञान सतिभाए। भाव की भगवान भक्तों को दुष्टों से देश नहीं रखना चाहिए। भगवान के भक्तों को दुष्टों से देश नहीं रखना चाहिए। हित सन हित रति राम सनो, हित सन हित रति राम सन, रिपुसन बैर बिहाय। उदासीन संसार सन, तुलसी सहज सुभाय। बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी। तो खलों के हजार नेत्र नहीं हैं, परंतु परदोषों में बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं, इसे से शास्त्र नेत्र समान हैं। दो ही नेत्रों से हजारों नेत्रों का सा काम करते हैं। सारांश यह है कि तिनकर संग सदा दुखदाई। इसे कहते हैं भूलो संगति करिए न काऊ। और श्री राम जी ने भी कहा है उदासीन नित रहय गुसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि निहोरा करना मेरा काम है, क्योंकि चराचर विश्व भगवान का रूप है, खल भी दूसरे नहीं हैं। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। विश्व गुण दोषमय है, जड़ चेतन गुण दोषमय। विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पे। परिहरि बार विकार। कोई कितना ही बड़ा सद्गुणी क्यों न हो, अभी निर्दोष नहीं है। निर्गुणी व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छा गुण रहता ही है, क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। गुण और अवगुण शान कर ही प्रपंच की सृष्टि हुई है, संसार की सृष्टि हुई है। अब हरिहर कथा त्रिवेणी में अति अनुराग रूपी जल में मुदित मन गोते लगाता उतना ही दुर्लभ है, जितना दुर्लभ उधात लोहा का पारस की परस।
तो मानसरोवर के पास नहीं जाते हैं, काकवक मानसरोवर के पास नहीं जाते हैं। ऐसे ही खल हरिहर कथा में गोता नहीं लगाते हैं। तुलसी की आर्त विनय, तुलसीदास जी अपने आर्त विनय और दीनता कहते हैं। जिसे अपनी बुद्धि और बल का भरोसा रहता है वह शास्त्र मर्यादा निर्वाह के लिए मंगलाचरण कर देता है। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए सबसे विनय कर रहा हूँ कि सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आरति विनय दीनता मोरी, आरति विनय दीनता मोरी। उसके बाद गोस्वामी जी ने सबकी वंदना किया। फिर राम कथा को मंगल करने के लिए कलिमल हरनी बताते हुए कहते हैं कि राम कथा शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान, नेति नेति कहि जाति गुण जासु गुण करहि निरंतर ज्ञान। काकार कवियों की वंदना, समस्त वंदना, अवधपुरी सरजू पूर्ववासियों की वंदना करते हुए चारों भाइयों एवं हनुमान जी की वंदना करते हैं। तत्पश्चात पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो इससे सातों कांडों की कथाओं का बीज निहित है। रघुनायक पद से जन्म, नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत तक की कथा इंगित की ये है। राजीव नयन से सुंदरता तथा की पालता, वनवास, राजीव लोचन राम चले। तो सुखदायक पद से साधु परित्राण तथा धर्म संस्थापन राज्य कहते हैं। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। इस प्रकार से असुर मारि भगत विभव विपति भंजन, थापहि सुरन सुखदाय, राखहि निज सुत सीत, रघुनायक जग विस्तारहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।